अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डीएनए को कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम आरएनए को कवर करेंगे। आरएनए क्या है कि हमने प्रीवियस में पढ़ा कि डीएनए जो है वो विरासती इंफॉर्मेशन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। सो आरएनए उसी का ही एक स्ट्रैंड है जिसके पास डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आरएनए ट्रांसफर करता है। जब कोई प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है तो वो उस छोटा सा स्ट्रैंड को, उस छोटे से सीक्वेंस को ट्रांसफर कर रहा होता है कि इस तरह की प्रोटीन जो है वो बनानी है या इस तरह की प्रोटीन की रिक्वायर है, तो वो छोटे से एक स्ट्रैंड की फॉर्म में ट्रांसफर करता है जिसको हम आरएनए कहते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये सिंगल स्ट्रैंड राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। वहां पे हमने पढ़ा था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब ये है कि कार्बन नंबर 2 पे जो ऑक्सीजन एब्सेंट थी वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है और यहाँ पे भी सेम इसका स्ट्रक्चर वही होता है। इसमें भी पेंटोज शुगर होती है, इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, इसमें भी बेसिस अटैच होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास पेंटोज शुगर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सी होती हैं? बेस आपके पास यहाँ पे एडिनिन, यहाँ पे यूरासिल, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे गवानीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास डीएनए में थायमीन थी वो रिप्लेस हो जाती है किससे? यूरासिल से। तो ये चार आपके पास मिलके क्या बनाती हैं? नाइट्रोजनस बेस बनाती हैं और उसके साथ आपके पास क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये स्ट्रक्चर है किसका? आरएनए का। अब आरएनए में आपके पास तीन तरह के आरएनए होते हैं। कितनी तरह के आरएनए होते हैं? 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। और वो कौन कौन से आपके पास आरएनए हैं? वो आपके पास, एक आपके पास है जी मैसेंजर आरएनए, एक आपके पास है ट्रांसफर आरएनए, एक आपके पास है राइबोसोमल आरएनए। ये तीन तरह के आरएनए आपके पास अटैच होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रैंड की बात करें तो इसका स्ट्रैंड हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। यहाँ पे आपके पास क्या होती है? बेस पेयर्स अटैच होती हैं। अगर हम इसको देखें फर्दर तो ऐसे पेंटोज शुगर होती है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगी? पेंटोज शुगर होगी, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और ये दोनों पेयर, दोनों बेसिस जो हैं, सॉरी दोनों पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ इस तरह से अटैच होंगी। और यहाँ पे अगर साइटोसिन लगी हुई है तो यहाँ पे क्या होगी? यूरासिल। नेक्स्ट पे अगर होगी गवानीन, नेक्स्ट पे एडेनिन। इस तरह से जो है वो एक स्ट्रैंड बनाती जाती है। अब हम आरएनए की 3 टाइप्स देखें तो ये मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए को देख लेते हैं। मैसेज किससे निकला है? मैसेज से। मैसेंजर ये क्या करता है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। कहाँ से? फ्रॉम डीएनए। डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और कब कैरी करता है? जब आपने उस तरह की प्रोटीन बनानी होती है। तो इसका मतलब ये डीएनए से कैरी करता है उस सीक्वेंस को या उस इंफॉर्मेशन को जो प्रोटीन बननी होती है। तो आरएनए बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये डीएनए से लिया हुआ एक छोटा सा स्ट्रैंड है जिसको आप आरएनए कहते हैं और ये इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। कौन? मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए आ जाएगा। ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, जो कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो राइबोसोम के पास जाता है और वो राइबोसोम के पास जब करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चला जाता है कि इस तरह की प्रोटीन बनाती है तो वो आपके पास क्या कहलाता है? ट्रांसफर आरएनए कहलाती है। राइबोसोमल आरएनए वर्ड से रिप्रेजेंट है, राइबोसोम से निकला है। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल कंपोनेंट है और ये बेसिकली आपके पास सेलुलर मशीनरी है जिसको क्या कहा जाता है? सेलुलर मशीनरी। और ये सेलुलर मशीनरी है किसकी? प्रोटीन को सिंथेसिस करने की। प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो कहाँ पे होती है? आपके पास राइबोसोमल आरएनए के द्वारा। अब ये जो है राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का कंपोनेंट है और ये सेलुलर मशीनरी है जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए यूटिलाइज होती है। और इस तरह से ये तीनों मिलके आपके पास क्या करती हैं? प्रोटीन बनाती हैं। और वो प्रोटीन जो है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है?
उसकी इंफॉर्मेशन आती है डीएनए से, और डीएनए से किस फॉर्म में आती है, एक सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसको क्या कहा जाता है, आरएनए। ये आपके पास क्या है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे एक सेंट्रल डॉगमा का वर्ड यूटिलाइज होता है। इसके इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, या फिर व्हाट इज द वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो ये दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। किस तरह से कि हमारे डीएनए में थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और उनकी लेंथ भी काफी ज्यादा होती है, उनके स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। अब जब हम एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सेगमेंट जो है वो लिया जाता है, उस सेगमेंट को कहा जाता है जीन, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो है ये आपके पास क्या कहलाता है, जीन्स। अब जीन्स में स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इस तरह डीएनए का स्पेसिफिक सेगमेंट लिया, उसको जीन कहा। अब उस जीन के ऊपर छोटे छोटे से क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अब वो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड्स का ये जो सीक्वेंस है उसमें प्रेजेंट है कि किस तरह के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच है और किस तरह की प्रोटीन बनानी है हमें। तो जब इन जब हमारे पास जीन की वर्किंग आती है, या ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो कॉपी किया जाता है, तो वो डीएनए से कॉपी किया जाता है कहाँ पे, आरएनए की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, डीएनए से कॉपी किया जाता है आरएनए की फॉर्म में। इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्ट बनाना। तो ये ट्रांसक्रिप्ट बना दी जाती है। तो जब ये कॉपी की जाती है, कौन कॉपी करता है, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कॉपी की जाती है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, मेकिंग होती है या ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो ये जब कॉपी का तैयार करना आपके पास क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्यों, क्योंकि हमने एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर दी, बिल्कुल वैसी जो डीएनए से डीएनए की तरह मिलती जुलती, लेकिन पूरे का पूरा डीएनए वो नहीं है, वो डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है जिस तरह की प्रोटीन बनानी है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आगे जब ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए की फॉर्म में वहां पे इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, ट्रांसफर करता है, राइबोसोमल आरएनए उस तरह की प्रोटीन बनाता है राइबोसोम की मदद से। तो वो वहां से रीड होते जाते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स, और वैसी प्रोटीन सिंथेसिस होती जाती है। तो वो आपके पास क्या कहलाती है, इस तरह से प्रोटीन जो है वो बनती जाती है थ्रू राइबोसोम। ये दरमियान में आपके पास वो आरएनए का स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे जब वो प्रोटीन बनती जाती है किसके थ्रू, आरएनए के थ्रू, वो आपके पास पूरे का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, डीएनए से आरएनए का बनना, एक कॉपी तैयार होना, आपके पास ट्रांसक्रिप्शन। और इससे प्रोटीन का सिंथेसिस होना, किसका सिंथेसिस होना, प्रोटीन का सिंथेसिस होना, इस आरएनए के स्ट्रैंड को रीड करते हुए वो आपके पास क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। तो ये दोनों स्टेप्स मिल के आपके पास क्या कहलाते हैं, सेंट्रल डॉगमा या फिर वर्किंग ऑफ डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा और व्हाट इज द वर्किंग ऑफ डीएनए और आरएनए। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों मैकेनिज्म मिल के जब काम कर रहे होते हैं, प्रोटीन को बना रहे होते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सेंट्रल डॉगमा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।